आखिरी ट्रेन का सफर आरो हर जुमे की रात 9:22 की दिल्ली से जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार होता था। पिछले 2 साल से वो यही मामूल निभा रहा था। हमेशा खिड़की के पास बैठता, कानों में ईयरफोन, और हमेशा खिड़की के पास बैठता, कानों में ईयरफोन और दुनिया से कटा हुआ। लेकिन उस रात वो आई और सब कुछ बदल गया। उसका नाम मेरा था। वो बारिश में भीगी हुई, जल्दी में सांस फूलती हुई सेट पर आ बैठी, बाल गालों से चुपके हुए, हाथ में एक पुरानी किताब और आंखों में थकी हुई रोशनी। माफ कीजिएगा, जगह तंग थी, उसने धीरे से कहा। आरो ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो शायद महीनों बाद इसके चेहरे पर आई थी। मुश्किल दिन रहा? उसने पूछा। या शायद एक नई शुरुआत, वो बोली। रास्ता भर बातें होती रहीं, मौसीकी, किताबें, दिल टूटने के तजर्बे और वो छोटी छोटी खुशियां जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे मुट्ठी पे बरसती बारिश की खुशबू या ट्रेन में सूते हुए मुसाफिर। वो हंसी जैसे मुद्दतों से हंसना भूल गई हो। वो सुनता रहा जैसे पहली बार कोई दिल की बात कर रहा हो। रात 2 बजे 30 मिनट पर जयपुर आया, लेकिन वो दोनों अपनी जगह से हिले नहीं। ये सफर मेरा अलविदा था, मेरा ने आहिस्ता कहा। कुछ पीछे छोड़ आई हूं, या शायद खुद को। आरो ने लम्हे भर को सोचा, फिर बोला, चाहो तो नया बाब लिख लेते हैं। मेरा ने उसे देखा, हैरान आंखों से। क्या पता हम सिर्फ दो अजनबी हूं जिन्हें एक रात चाहिए थी, थोड़ी सी जिंदगी महसूस करने के लिए। तो फिर अगली मुलाकात के अजनबी बन जाते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा और किताब के आखिरी सफ़े पर अपना नंबर लिख दिया। मेरा हंसी। तुमने पूछा भी नहीं कि मैं कॉल करूंगी या नहीं। जरूरत नहीं पड़ी, वो बोला। उख्तिताम तुम्हारे हाथ में है, बस अब बीच की कहानी लिखनी है। दरवाजे खुले, मेरा उतरी, मुड़ी और एक आखिरी नजर डाली, और फिर गायब हो गई। इसने कभी कॉल नहीं की, लेकिन आरो हर जुमे वही ट्रेन लेता रहा, वही सेट, वही उम्मीद। 1 साल बाद 9:22 की वही ट्रेन दोबारा रखी। मेरा वापस आई, फिर वही बारिश, वही खामोशी। इस बार वो कुछ नहीं बोली, बस बैठ गई और पुरानी किताब खोली। किताब के पिछले सफ़े पर लिखा था, माफ करना, देर हो गई। रास्ता ढूंढने में वक्त लगा,